प्रेज द लॉर्ड। किड्स फॉर क्राइस्ट के आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रिसिल्ला। तो क्या आप सब रेडी हो गए हो? अगर पेरेंट्स आप मुझे सुन रहे हैं तो अपना फोन अपने बच्चों को दीजिए। ये प्रोग्राम स्पेशली बच्चों के लिए है। तो बच्चों, अगर आप मुझे सुन रहे हैं और आप अपना अपना बाइबल लेके रेडी हो गए हैं, हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले प्रेयर करेंगे। तो अपने अपने आंखों को बंद कीजिए, हम प्रेयर करते हैं। ओ फादर लॉर्ड जीसस, I thank you Lord for giving us this wonderful time, Lord. Lord, as we are coming into your hands, Father, help us to understand whatever story we are going to learn, Lord. Teach us something unique, Lord. Talk to us. I surrender everyone, whoever is listening to me now, Lord. Lord, and who will listen afterwards. I surrender even those people, Lord. I ask this prayer in the mighty name of Jesus. Amen. तो आज भी कुछ अच्छा एक कहानी लेके मैं आई हूँ। तो आप बच्चों सब रेडी हो गए हो? क्या हम आज का कहानी सुनने तैयार है? आज का मेरा कहानी है Do not deceive। क्या है मेरा कहानी? धोखा नहीं देना है। क्या बताना चाहते हैं इस कहानी में से परमेश्वर हमें? आप सुनने तैयार हो? मैं अभी का स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो आज का स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है जूडस इस्कारियोत। क्या है उसका नाम? यहूदा इस्कारियोत। तो इसके बारे में देखते हैं कि इसके कहानी से हमें क्या सीखने मिलता है। ओके, तो जैसे आपको पता है जीसस को कैसे क्रूस पे मारा था, जीसस को कैसे प्लान करके पकड़ा था। तो जीसस को प्लान करके पकड़ा था, पर किसने पकड़ा ये पता है क्या आपको? तो आज मैं वही कहानी आपको बताने वाली हूँ, यहूदा इस्कारियोत के बारे में। तो यहूदा इस्कारियोत जो है 12 डिसाइपल्स में से वो भी एक डिसाइपल था। क्या था उसका नाम? यहूदा इस्कारियोत, जूडस इस्कारियोत। तो ये 12 डिसाइपल्स में से एक था। तो जीसस अपना टीचिंग करते रहते थे। तो आपको ये भी मैंने पहले बताया है कि जीसस के अगेंस्ट कैसे लोग जाते थे। हाई प्रीस्ट, महायाजक, लीडर्स, फरीसी लोग कैसे जीसस के अगेंस्ट जाते थे। तो ये सब लोग मिलकर प्लान करते हैं कि यीशु मसीह को कैसे पकड़ना है, यीशु मसीह को कैसे पकड़कर अरेस्ट कर क्रूस पर मारना है। तो ऐसे ये जो लीडर्स है, ये जो महायाजक है, हाई प्रीस्ट है, ये लोग सब प्लान करते हैं कि हम यीशु मसीह को पकड़ेंगे और क्रूस पर चढ़ा देंगे, मार देंगे, ऐसे बोलकर ये लोग प्लान करते हैं। प्लान करते समय पे तो जीसस का ये जो डिसाइपल है यहूदा इस्कारियोत, तो ये क्या करता है, उन लोगों के पास जाता है और बोलता है, क्या आप लोग जीसस को पकड़ना चाहते हो? मैं आप लोगों का मदद करूंगा। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है, मदद करने तैयार है तो ठीक है, मदद करो। तो वो बोलता है मुझे क्या मिलेगा इसके बदले? तो वो लोग बोलते हैं तुझे मैं 30 सिल्वर कॉइन्स दूंगा। कितने सिल्वर कॉइन्स? 30 सिल्वर कॉइन्स। तो वो जो जीसस का चेला है, डिसाइपल है यहूदा इस्कारियोत, वो बोलता है ठीक है, मैं जीसस को तुम्हें पकड़ के दूंगा। ऐसे बोलकर ये जो डिसाइपल है जीसस को पकड़ने के पीछे ये भी प्लान करने लगता है कि मैं कैसे जीसस को पकड़ के दूं, कैसे यीशु मसीह को पकड़ के इनके हाथों में दूं। तो ऐसे सोचकर ये सब प्लान करते रहते हैं। तो एक फीस्ट होता है इजराइल में, उसका नाम है पास ओवर। क्या फीस्ट का नाम है? पास ओवर। इस फीस्ट के लिए यीशु मसीह और उसके सब चेले, 12 चेले इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होकर वो लोग सेलिब्रेट करना चाहते थे ये पास ओवर के फीस्ट को। तो जो डिसाइपल्स है वो लोग पूछते हैं कि यीशु मसीह अभी हम हमारा ये फीस्ट कहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे? तो यीशु मसीह बोलते हैं कि ऐसे ऐसे घर पर जा और उनको बता कि यीशु मसीह आकर घर पे फीस्ट सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो वो लोग अपना अपर रूम तुम लोगों को देंगे। तो ये जो 12 डिसाइपल्स है ये लोग जाते हैं, जाकर उस इंसान को बोलते हैं कि हमें यीशु मसीह ने भेजा है, यीशु मसीह चाहते हैं कि हम आपके रूम में, आपके घर में फीस्ट, पास ओवर के इस फीस्ट को सेलिब्रेट करें। ऐसे बोलकर ये लोग जाते हैं। और तो फिर वो इंसान उन्हें एक घर दिखाता था। घर दिखाने के बाद ये लोग जाकर उस अपर रूम को तैयार करते हैं फीस्ट के लिए।
जैसे यीशु मसीह ने बोला वैसे ही हर एक चीजों को ये लोग तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद ये लोग जाकर यीशु मसीह को बोलते हैं कि यीशु मसीह सब कुछ तैयार हो गया है, अभी हम फीस्ट को सेलिब्रेट कर सकते हैं। ऐसे बोलकर जीसस और उसके सब डिसाइपल्स उस अपर रूम में सेलिब्रेट करने के लिए आकर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठे रहते हैं। ऐसा एक लॉन्ग टेबल होता है, वहां पर यहाँ पर कुछ चेले बैठते हैं, यहाँ पर कुछ चेले बैठते हैं। ऐसे हर एक चेलों के साथ यीशु मसीह बीच में बैठे होते हैं। तो यीशु मसीह के मन में एक बात था। आपको पता है यीशु मसीह को हर एक बात पता होता है, क्योंकि वो कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग पे से आया है, उससे हर एक चीज की खबर होती है, उसे हर एक बातें पता होती है। तो ऐसे ही यीशु मसीह को पता था कि आगे क्या होने वाला है। तो अभी ये लोग सब बैठ जाते हैं ऐसे इस फीस्ट को सेलिब्रेट करने के लिए। सेलिब्रेट करने के समय पे अपने चेलों को लेकर यीशु मसीह बैठते हैं, पर यीशु मसीह के मन में कुछ अजीब सा लगता है, उन्हें थोड़ा सा परेशान लगता है, उनके आत्मा में उन्हें थोड़ा परेशानी महसूस होती है। तो यीशु मसीह है ना अपने चेलों को बोलते हैं कि मैं तुम लोगों को कुछ बात बताना चाहता हूँ। क्या बात बताना चाहता हूँ? ये बात कि तुम में से ही कोई है जो मुझे आज पकड़ के देगा। क्या बोलते हैं यीशु मसीह? तुम 12 चेलों में से कोई तो है जो मुझे पकड़ के देगा। ऐसे यीशु मसीह उन चेलों को बोलते हैं। सब लोग शॉक हो जाते हैं, ये क्या? हम तो यीशु मसीह के चेले हैं, हम कैसे यीशु मसीह को पकड़ के देंगे? ऐसे बोलकर वो लोग सब है जो एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम में से एक मुझे पकड़ के दोगे। तो सब लोग एक दूसरे को देखते हैं कि वो कौन है जो यीशु मसीह को पकड़ के देगा। तो वहां पर यहूदा इस्करियोत, ये वाला चेला भी यीशु मसीह के साथ बैठा रहता है। ये वाला चेला भी उन 12 चेलों के साथ बैठा होता है। तो 12 चेलों में से एक चेला था। तो सब लोग जो है सुनकर बहुत दुख हो जाते हैं। क्या दुख होते हैं? यीशु मसीह को हम में से कौन है जो पकड़ के देने वाला है? ऐसे बोलकर वो लोग बहुत सैड होते हैं और एक दूसरे के चेहरे को देखने लगते हैं। तो जीसस बोलते हैं कि वो जो चेला है आज हमारे बीच में है। तो साइमन पीटर, जो आपको पता है ये भी परमेश्वर का चेला है। साइमन पीटर जो है यीशु मसीह के बगल में और एक चेला रहता है, उसका नाम था जॉन, यूहन्ना, जो यीशु मसीह का सबसे प्यारा चेला था। तो ये चेला यीशु मसीह के बाजू में बैठा था। जॉन द डिसाइपल यीशु मसीह के बगल में आकर बैठता है। तो पतरस जो है कहीं और पे बैठा था। वो है ना जॉन को बोलता है, ऐसे एक्शन करके बोलता है कि पूछ यीशु मसीह किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जॉन जो है यीशु मसीह के कंधे पर ऐसे सर रखकर, यीशु मसीह का वो फेवरेट चेला था, तो यीशु मसीह के बाजू में ही बैठा था, यीशु मसीह के शोल्डर पर अपने सर को रखकर। तो वो ऐसे ही पूछता है, यीशु मसीह कौन है वो जो आपको पकड़ के देने वाला है? तो यीशु मसीह उसे बताता है, पर बाकी लोग उस पर ध्यान नहीं देते। यीशु मसीह 12 चेलों में से किसी को नहीं बताते हैं। जॉन द डिसाइपल यूहन्ना उसे बताते हैं कि जिसके साथ अभी मैं बैठकर अपना रोटी है, वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे ना, लास्ट सपर को सेलिब्रेट कर रहे थे। तो ऐसे वो लोग सब बैठे थे। ऐसे बैठने के समय पे यीशु मसीह जो है यहाँ पर खड़े हैं। तो यहाँ पर बाकी के सब चेले बैठे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो यीशु मसीह बोलते हैं, जो चेले को मैं सबसे पहले रोटी तोड़कर दूंगा वो ही है जो मुझे पकड़वा के देगा। क्या बोलता है यीशु मसीह? जो चेले को मैं ये रोटी तोड़ के दूंगा वो ही मुझे पकड़ के देगा। ऐसे बोलकर जॉन को भी पता नहीं रहता है कि वो कौन सा चेला होगा। ऐसे सोचकर जॉन ने भी यीशु मसीह के बातों पे वापस कुछ पूछा नहीं, कुछ सवाल नहीं किया। तो जीसस क्या करते हैं? ब्रेड को तोड़ते हैं, तोड़कर यूहन्ना इस्करियोत उससे जाकर देते हैं। किसे देते हैं? जूडस को देते हैं। जूडस को जाके ऐसे ये रोटी तोड़ के देते हैं सबसे पहले। और जूडस को पता चलता है, ये क्या, यीशु मसीह को कैसे पता चला कि मैं ही यीशु मसीह को पकड़ के देने वाला हूँ? यीशु मसीह को हर एक चीज पता है। आपको पता है यीशु मसीह को हर बात पता रहती है, उनका नजर हमारे ऊपर ही रहता है। तो यीशु मसीह को पता था यूहन्ना इस्करियोत ही मुझे
यहूदा इस्करियोती मुझे पकड़ के देने वाला है। तो यीशु मसीह रोटी तोड़कर डुबोकर जूडस को देते हैं। देने के बाद में वो जूडस क्या होता है पता है, उस रोटी को लेकर जल्दी से खड़े हो जाता है। खड़े होने के बाद यीशु मसीह को पता चलता है कि ये क्या प्लान कर कर यहाँ पर आया है, और वो क्या करता है ना, इस तरह से भाग निकलता है। आप देख सकते हो यीशु मसीह इसे रोटी दे रहे हैं और ये यहाँ से भाग निकल रहा है। तो यीशु मसीह बोलता है कि सुन, तू जो भी करने वाला है जल्दी कर। ऐसे यीशु मसीह उसको बोलता है, क्योंकि यीशु मसीह को पता है ये क्या करने वाला है। और उसके अंदर दुष्ट आत्मा रहती है, जो यीशु मसीह के रोटी देते ही वो उठ जाता है, उससे वो खड़े रहता है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठ पाता है, उठ के बाहर निकलता है। तो यीशु मसीह बोलता है, सुन, जो भी करना है जल्दी से कर। तो 12 जो बाकी के जो 11 डिसाइपल्स है उन्हें पता नहीं चलता है। उन्हें लगता है कि यीशु मसीह ने यहूदास को कुछ काम के लिए भेजा है, क्योंकि यहूदास ट्रेजरर था, वो यीशु मसीह के पैसों को संभालता था, ऑफरिंग्स को संभालता था। तो ये 11 चेलों को लगता है कुछ लाने के लिए, फीस्ट के लिए कुछ लाने के लिए यीशु मसीह ने उसे बाहर भेजा है। कोई भी इतना ध्यान नहीं देता है। तो यहूदा इस्करियोत जो है लेकर बाहर चले जाता है, पर यीशु मसीह अपने बाकी के चेलों के साथ फीस्ट को सेलिब्रेट करते रहते हैं। ऐसे ही फीस्ट को सेलिब्रेट करते हैं, बात करते रहते हैं। बात करने के बाद यीशु मसीह का सबसे फेवरेट जगह प्रेयर करने के लिए जो है वो गेत्सेमन का बगीचा है। कौन सा है? गेत्सेमन का बगीचा। इस जगह पर यीशु मसीह रोज जाकर प्रेयर करते थे। ये बात यहूदा को पता था, यहूदास को ये बात पता था। तो वो क्या करता है, यीशु मसीह चेलों को लेकर जाकर बात कर प्रेयर के लिए बैठता है ना, यहूदास जाकर उन लोगों को बताता है, महायाजक को बताता है जिसने उसे 30 सिल्वर कॉइन्स दिए थे, उसे जाकर यहूदा इस्करियोत बताता है कि ऐसे ऐसे इस जगह पर यीशु मसीह बैठे हैं प्रेयर के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं, आ जाते हैं अपने झुंड को लेके, कुछ इस तरह। तो यहाँ पर ये जो जगह है यीशु मसीह का ये फेवरेट जगह है। यहाँ पर आकर हमेशा यीशु मसीह प्रेयर करते थे। ये है गेत्सेमन का बगीचा। इस बगीचे पे यीशु मसीह रोज आकर प्रेयर करते थे। ये बात यहूदास को पता था, क्योंकि यहूदास कौन था? यीशु मसीह का चेला। तो ऐसे यहूदास जो है पूरे के पूरे झुंड को लाकर ऐसे खड़े हो जाता है। ये पूरे के पूरे जो है प्रीस्ट है, लीडर्स है, इन लोगों को लाता है। और पता है आपको वो लोग क्या प्लान करके आते हैं? वो लोग आकर पहले पूछते हैं कि यीशु नाजरी कौन है, ऐसे कर कर वो पूछते हैं। तो यीशु मसीह उस गार्डन से बाहर आकर पूछते हैं, क्या हुआ, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? तो यीशु मसीह ऐसे पूछते हैं। तो वो लोग बोलते हैं, यीशु नाजरी कौन है? तो यीशु मसीह बोलते हैं, मैं ही हूँ यीशु नाजरी, तुम्हें क्या काम है? क्योंकि यीशु मसीह को पता था यहूदा क्यों बाहर गया था। यीशु मसीह को वो समय भी पता था कि कभी लोग आएंगे मुझे पकड़ कर लेके जाने के लिए। तो इस तरह से वो लोग पूछते हैं, पर तो भी वो लोगों को एक डाउट रहता है कि क्या सच्ची में यीशु मसीह खुद का आइडेंटिटी बता रहे हैं, क्या ये सच है? तो यहूदास क्या प्लान करता है पता है? वो जाकर बोलता है, जो भी यीशु मसीह रहेगा उसके पास में रब्बी बोलकर जाकर उन्हें एक किस दूंगा, तो आप लोग समझ जाना वही यीशु मसीह है। ऐसे बोलकर यहूदास उन लोगों के बीच में जाकर रब्बी रब्बी ऐसे बोलकर जाकर यीशु मसीह के पास जाता है और उसे गले मिलकर यीशु मसीह को किस करता है। और फिर बाकी के जो अरेस्ट करने आए हैं वो लोग समझ जाते हैं कि यही यीशु मसीह है। इसे समझने के बाद वो जो लोग हैं आए थे वो लोग यीशु मसीह को पकड़ लेते हैं। अभी जो साइमन पीटर था उसे गुस्सा आता है, ये क्या हमारे यीशु मसीह को पकड़ने आए हैं? तो साइमन पीटर के पास एक तलवार था, स्वॉर्ड था। तो वो लेकर वहां के एक सर्वेंट के कान को साइमन पीटर काट देता है। काटने के बाद क्या होता है ना, काटने के बाद यीशु मसीह बोलता है, साइमन पीटर ये तूने क्या किया, ये गलत है। हम युद्ध लड़ने नहीं आए हैं, हम जंग लड़ने नहीं आए हैं, अपने तलवार को फेंक दे।
ऐसे बोलकर वो जो लोग मारने आए हैं उनके लिए भी उस समय में यीशु मसीह प्रेयर करते हैं। वो इंसान जिसका कान साइमन पीटर ने काटा, यीशु मसीह उसके कानों पर हाथ रखकर उसके लिए प्रेयर करते हैं और वो इंसान वहीं पर चंगाई पाता है। उस समय में भी यीशु मसीह ने चंगाई दिया। यीशु मसीह को मारने आ रहे थे, यीशु मसीह भागकर निकल सकते थे ना, छुप सकते थे कहीं पर। यीशु मसीह ने वैसा नहीं किया। यीशु मसीह को हर एक चीज पता था, स्टार्ट से लेके एंड तक आगे क्या होगा सब कुछ पता था, तो भी यीशु मसीह नहीं भागे, बल्कि लास्ट मोमेंट में भी यीशु मसीह ने प्रेयर किया। उस इंसान का कान जो काटा था, पीटर ने बोला, पतरस ये करना गलत है, अपने तलवार को फेंक दे, हम युद्ध लड़ने वाले नहीं हैं। ऐसे बोलकर यीशु मसीह उसके लिए प्रेयर करते हैं। तो ये स्टोरी में हम क्या सीखते हैं? क्या सीखते हैं ना, जो आज का मेरा टॉपिक है, डू नॉट डिसीव, धोखा नहीं देना। क्या किया था यहूदा इस्करियोत ने? यीशु मसीह का एक सबसे क्लोज चेला रेखे, यीशु मसीह का डिसाइपल रेखे, यीशु मसीह के हर एक बातों को जानकर, यीशु मसीह कब क्या करता है सब कुछ जानकर 30 सिल्वर कॉइन के लिए यीशु मसीह को बेच दिया। किसके हाथों में? यीशु मसीह के दुश्मनों के हाथों में। सिर्फ 30 सिल्वर कॉइन्स के लिए भेज दिया उसने यीशु मसीह को। कितनी बड़ी दुख की बात है। 30 सिल्वर कॉइन्स के लिए लोगों के हाथों में यहूदा इस्करियोत ने यीशु मसीह को इन लोगों के हाथों में दे दिया मारने के लिए। वो लोग यीशु मसीह को मार डालना चाहते थे। अगर यहूदा इस्करियोत परमेश्वर को सच्ची में प्रेम करता था, एक सच्चा चेला रहता था, तो वो ऐसे डिसीव नहीं करता था। यहूदा इस्करियोत ने और क्या किया, बल्कि लास्ट मोमेंट में भी रब्बी रब्बी बोल के यीशु मसीह को आकर पकड़ लिया, उन्हें किस भी किया, बल्कि ये सब धोखे के लिए किया, उन 30 सिल्वर कॉइन्स के लिए किया जो वो लीडर लोग यहूदा इस्करियोत को देने वाले थे। 30 सिल्वर कॉइन के लिए यीशु मसीह को उसने दुश्मनों के हाथों में दे दिया। पर यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने उस समय पर भी, यीशु मसीह नम्र थे, उस समय में भी यीशु मसीह ने माफ किया। यीशु मसीह को पता था कि यहूदा इस्करियोत ही मुझे फंसाएगा, तो भी यीशु मसीह चुप थे। ये बात यीशु मसीह ने किसी को नहीं बताया। यीशु मसीह चाहते तो उसे वार्न कर सकते थे, उसे बता सकते थे कि यहूदा ये करना गलत है, ऐसे मत करना। यीशु मसीह चुप थे। और यीशु मसीह ने वो जो इंसान लोग अरेस्ट करने आ रहे थे यीशु मसीह को, बल्कि लास्ट मोमेंट में भी यीशु मसीह ने चंगाई दिया। उस इंसान के कान को जो साइमन ने काटा था उसे भी चंगाई दे दी। यीशु मसीह सबसे हम्बल इंसान है, बल्कि उसे पकड़ने वाले थे, वो भाग सकता था, पर उसने क्या किया? उस इंसान के लिए प्रेयर किया। तो हमें ये स्टोरी में से यही पता चलता है कि हमें यहूदा इस्करियोत की तरह धोखा देने वाला नहीं बनना है। अपने लोगों के साथ रहकर हमें अपने लोगों को ही धोखा नहीं देना है। यहूदा इस्करियोत इतने दिन परमेश्वर के साथ था, क्या वो इसलिए परमेश्वर पे नजर रख रहा था कि एक दिन मैं यीशु मसीह को पकड़ के दूंगा? नहीं, बल्कि उसने एक गलत इंसान को, जिसका कोई भी गलती नहीं था, बस 30 सिल्वर कॉइन्स के लालच में यीशु मसीह को दुश्मनों के हाथों में दे दिया। पर यीशु मसीह ने भी माफ किया। यीशु मसीह ने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला। यीशु मसीह हमेशा हर एक चीजों में हमें यही बताते हैं कि हमें लविंग, केयरिंग, हम्बल रहना है। यीशु मसीह हमें हर चीज में माफ करना सिखाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने बातों में बताया है, अगर तुम माफ करोगे तो तुम्हें भी माफी मिलेगा, अगर तुम माफ नहीं करोगे तो तुम्हें भी माफी नहीं मिलेगा, है ना। इफ यू विल फॉरगिव देन यू विल बी फॉरगिवन, इफ यू विल नॉट फॉरगिव देन द गॉड विल नॉट फॉरगिव यू, है ना। बहुत बड़ी बातें यीशु मसीह हमें सिखाता है। हमें यहूदा इस्करियोत की तरह कभी भी किसी को धोखा नहीं देना है। अगर आपसे कभी गलती हुआ है, आप उससे जाकर माफी मांग सकते हो, या फिर किसी ने आपसे गलत किया है, आपको गलत किया है, तो उस इंसान को माफ करो, क्योंकि पता है आपको यहूदा इस्करियोत को ऐसे करने के बाद उसके लाइफ में आगे क्या हुआ। वो जो है उसे पता चलता है, जब यीशु मसीह को अरेस्ट करके लेके जाता है, उसे पता चलता है ये क्या, मैंने कितना बड़ा गलत किया, यीशु मसीह को दुश्मनों के हाथों में दे दिया। आज मेरे पापों के वजह से एक
सिनलेस इंसान, एक इंसान जिसने कोई पाप नहीं किया, उसे लोगों ने पकड़ कर लेके गया मेरे पापों के लिए। ऐसे बोलकर यहूदा जो है उन लीडर्स के पास वापस जाता है। वो जो 30 सिल्वर कॉइन जो वो लोगों ने उसे दिया था वो उनके सामने ही फेंक देता है। फेंकने के बाद वहां से भाग निकलता है और उसे बहुत दुख लगता है। दुख लगने के वजह से वो खुद को हैंग कर लेता है, वो फांसी लेकर मर जाता है। पर यहाँ पर भी यहूदास ने गलत किया। अगर वो चाहता वो परमेश्वर के सामने माफी मांगता, यीशु मसीह क्या उसे माफ नहीं करते थे? जरूर माफ करते थे, क्योंकि यीशु मसीह अपने लोगों से, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। अगर यहूदास माफी मांगता था तो परमेश्वर जरूर उसे माफ करता था, पर उसने माफी नहीं मांगी। एक तो गलती भी किया और अपने जान को भी दे दिया। तो हमें ये स्टोरी से यही पता चलता है, हमें हम्बल रहना है, लविंग रहना है, काइंड रहना है, किसी को धोखा नहीं देना है, डिसीव नहीं करना है। हमें अगर कोई हमारे लिए कुछ विरोध करता है उन्हें माफ करना है, और कोई हमसे माफी भी मांगता है हमें उन्हें भी माफ करना है। और हमें यीशु मसीह की तरह प्रेयर करना है। वो इंसान मेरे बारे में बुरा सोच रहा है, ऐसे बोलकर क्या आप उसे ऐसे ही छोड़ दोगे? नहीं, बल्कि उस इंसान के लिए भी, जैसे यीशु मसीह ने उस कान काटने के बाद वो इंसान के लिए प्रेयर किया, वैसे हमें भी अगर वो इंसान हमारे लिए बुरा भी कर रहा है हमें उसके लिए प्रेयर करना है कि यीशु मसीह उस इंसान को चंगाई दिया। जैसे वैसे ही हमें भी हम्बल, काइंड, लविंग और यीशु मसीह की तरह रहना है। एक दूसरे के साथ प्यार से रहना है, माफ करना है और प्रार्थना करना है। यही चीज है जो हम यीशु मसीह और यहूदास की इस कहानी में से सुनते हैं। ओके, तो ये चीज को आप कभी मत भूलिए। हमें भी यीशु मसीह के उन 11 चेलों के साथ जैसे रहना है। जैसे यीशु मसीह के लिए सबसे प्यारा चेला कौन था? जॉन था, यूहन्ना था। वैसे ही हमें भी यीशु मसीह के लिए सबसे प्यारे बच्चे बनकर रहना है। ओके, तो आज का ये सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं। यहीं पर नहीं खत्म, मेमोरी वर्स बोलना है, सॉन्ग भी सीखना है ना? तो हम मेमोरी वर्स सीखते हैं। आज का मेमोरी वर्स है लूक चैप्टर 6 वर्स 27। लूक चैप्टर 6 वर्स 27। उसमें लिखा है, बट आई टेल यू हु योर्स मी, लव योर एनिमी, डू गुड टू दोज हु हेट यू। क्या लिखा है इसमें? बट आई टेल यू हु योर मी, लव योर एनिमीज, डू गुड टू दोज हु हेट यू। हिंदी में लिखा है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करता है उनका भला करो। मतलब हमारे शत्रुओं से हमें प्रेम करना है। अगर वो लोग हमसे हमारे लिए बुरा भी कर रहे हैं, बल्कि हमें उनके लिए भला करना है। ओके, फिर से एक बार मेमोरी वर्ड्स बोलते हैं। लूक चैप्टर 6 वर्स 27। बट आई टेल यू हु योर मी, लव योर एनिमीज, डू गुड टू दोज हु हेट यू। फिर से एक बार बोलते हैं। लूक चैप्टर 6 वर्स 27। बट आई टेल यू हु योर मी, लव योर एनिमी, डू गुड टू दोज हु हेट यू। ओके, ये था आज का मेमोरी वर्स। अभी हम जाते हैं हमारे सॉन्ग के तरफ। आज का सॉन्ग बोलने के लिए बच्चों आप सब अपने जगहों पर खड़े हो जाइए। हम आज का ये एक्शन सॉन्ग करेंगे। ओके, तो आप सब रेडी है? हम एक्शन सॉन्ग करेंगे। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning
फॉलो करना है? यीशु मसीह को फॉलो करना है। पूरा दुनिया हमारे लिए पीछे की ओर है, पर यीशु मसीह और उसका क्रूस हमारे लिए आगे है। हमें अपना ध्यान आगे की ओर रखकर, परमेश्वर की ओर रखकर, परमेश्वर की तरफ चलना है। ओके, तो आज का ये सेशन हम यहीं पर क्लोज करते हैं, पर इससे पहले सेशन को क्लोज करते हैं। अपने आंखों को बंद कीजिए, हम प्रेयर करेंगे। ओ फादर लॉर्ड जीसस, I thank you, Lord, for your love. Lord, you have always been in our side, Lord. Even though we do the biggest sin like Yehudas, but you have forgiven us, Lord. Lord, give us a heart like you. Give us a heart of forgiveness. Give us a heart to love each and everyone, Lord. I surrender everyone, whoever is listening to me, oh Lord. Lord, give them your happiness. Give them your heart. Give them a heart to forgive everyone, oh Father. I surrender everyone into your hand, Lord. Today, you have taught us a biggest lesson in our life, Lord, which will bring us more closer to you. I surrender everyone into your mighty hands. I ask this prayer in your name. Amen. तो आज के इस सेशन को यहीं पर क्लोज करते हैं। आज के लिए बाय।